मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य के अंदर और जीने के लिए बहुत गहराई से इच्छा होती है और जीना चाहते हैं, और जो बीमार है उनको और बिल्कुल जीवन देने के लिए बहुत खर्च करते हैं। हमारे ससुर जी भी 2 महीने तो अस्पताल में अलग अलग ऑपरेशन हुआ था। हाँ, बहुत खतरा था, लेकिन ये बात सच है कि मनुष्य जीना चाहते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अनंत जीवन जीने की चाहत को तो डाल दिया है। इंग्लिश में इस तरह है कि He has also set eternity in the hearts of man। सबोपदेशक 3 अध्याय 11 पद में इस तरह लिखा है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। इसलिए मृत्यु मनुष्य जीवन का अंत नहीं, और बाइबल पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताती है। बाइबल की दृष्टि यह है कि हर व्यक्ति इस यूनिवर्स में एकमात्र और अनोखा अस्तित्व है। परमेश्वर के सामने एक एक मनुष्य के महत्व है। परमेश्वर ने और मनुष्य के अंदर इथर्निटी को, अनंत जीवन के चाहत को बोया है। न केवल बोया है, वरन वास्तव में परमेश्वर अनंत जीवन को देना चाहते हैं, और परमेश्वर अनंत जीवन को देते हैं। इसलिए आज अब मेरे साथ बाइबल के अनुसार अनंत जीवन के राह पर साथ चलने पाए। आज के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेकर 3। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची। अपने पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। John 17 verses 1 to 3। After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent। आज के उपदेश का पॉइंट 1, यीशु पर विश्वास परमेश्वर की महिमा है। पहले पद में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंचे। अपने पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे। प्रभु यीशु जी कौन है? वो है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मरकुस 1:11 में इस तरह लिखा है कि जब प्रभु यीशु के बारे में परमेश्वर ने पिता ने क्या बोला, ये कहा कि और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। और यूहन्ना 1:12 में इस तरह लिखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, सचमुच में परमेश्वर पापी के पश्चाताप से खुश होते हैं, और जब ये प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और मुक्ति पाते हैं, खुश होते हैं। लूका का 15:7 में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा,
मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। कैसे प्रभु यीशु को महिमा मिलती है और प्रभु यीशु को भेजने वाले पिता परमेश्वर को कैसे महिमा मिलती है? तब होती है जब पाप लोग मन फिरा के प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। हमें क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास करना है? क्योंकि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु ही को सब मानव जाति के मुक्तिदाता बनाया, सब मानव जाति के लिए अनंत जीवन देने वाले बना दिया है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाइएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु को ऊंचे कीजिए, उनकी महिमा कीजिए और प्रभु यीशु को भेजने वाले परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करना, प्रभु यीशु के किस गुण पर विश्वास करना है, इसके बारे में हम आगे तो मनन करें। आज के उपदेश का पॉइंट 2, अनंत जीवन दाता यीशु। दूसरे पद में, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दी। पिछले शनिवार को आराधना में हमने सुना था एक समलैंगिक आदमी को जो 40 साल से ये पाप करते आ रहे थे, प्रभु यीशु जी ने उस आदमी को, उस खुरियान आदमी को चंगा किया है और उसको पादरी बना दिया है और उसको उन लोगों को बचाने के लिए जो वही पाप में फंसे हैं तो मुक्ति की सेवा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य है और प्रभु यीशु के सामर्थ्य यहां तक नहीं, बाइबल क्या बताती है ये कि प्रभु यीशु जी जीवन को बनाने वाले सृजनहार हैं और प्रभु यीशु जी ने मृतों में से जी उठे हैं, पुनरुत्थान के स्वामी हैं। इसलिए प्रभु यीशु जी मनुष्य को अनंत जीवन देने वाले हैं। प्रभु यीशु जी हमारी मृत्यु की समस्या का समाधान प्रभु यीशु जी ही कर सकते हैं। तो आज के ये दूसरे पद में इस तरह है कि प्रभु यीशु का अधिकार किसके ऊपर लिखा है? सब प्राणियों पर, ऑन एवरी सोल। जो अविश्वासी उसके ऊपर भी शासन करने वाले प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर कौन शासन करते हैं? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु के अधिकार का स्रोत कौन? ये बताते हैं कि पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु ने इस तरह प्रार्थना की, तूने उसको यानी मसीह को, मुझको अधिकार दिया है। और पिता परमेश्वर की योजना क्या है? यह स्पष्ट है कि वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने आदम को, सबसे पहले आदमी को बनाया है, एदेन के बगीचे में रखा, तो एदेन के बगीचे में एक विशेष पेड़ का नाम क्या था? जीवन का पेड़, जिसको खाएंगे, जिस पर को तो सदा के लिए जी सकते थे। लेकिन मनुष्य ने खो दिया है, पाप की वजह से निकाल दिया गया है। इसलिए अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और तीतुस 1:2 में इस तरह है कि वो जो अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा कब से है? सुनिएगा, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ टाइम परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अनंत जीवन देने के लिए प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके शारीरिक जीवन तो खत्म होने वाला है। यह पूछना है, क्या आपने अनंत जीवन पाया है? नहीं। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? अनंत जीवन सबको नहीं मिलता है, बिल्कुल सीमित है। ये किसको मिलता है? उसको जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है, जो जीवन दाता है, अनंत जीवन दाता है। आज के उपदेश का पॉइंट 3, अनंत जीवन
जानने से। तीसरा पद, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन जानने से मिलता है। किसको जानने से? अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानने से। प्रभु ने कहा यह ज्ञान कोई धार्मिक इंफॉर्मेशन नहीं। नरेंद्र मोदी जी से आप जान पहचान है? क्या आप उनको जानते हैं? उनके बारे में जानते हैं ना, लेकिन उनको नहीं जानते, पर्सनली नहीं जानते, वह आपको नहीं जानते। लोग कहते कि ऊपर वाला ऊपर वाला, इस तरह नहीं। यहां जो ज्ञान, अनंत जीवन का ज्ञान, बिल्कुल गहरे संबंध से ज्ञान है। जैसे परमेश्वर मेरे पिताजी हैं, मैं उनका बच्चा हूं, और प्रभु यीशु ने मेरे से प्रेम किया है, अपने प्राण दे दिया है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं भी प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं। इस तरह गहराई पर्सनल जो संबंध से ज्ञान होता है। प्राणियों में ज्ञान का जो शब्द है यादा, वो क्या है? पति पत्नी के बिल्कुल गहराई के बिल्कुल ज्ञान होता है। इस तरह गहराई के बिल्कुल नास्तिक व्यक्तिगत संबंध के आधार पर जो ज्ञान होता है वो अनंत जीवन है। इसलिए हमें यह पूछना है दो प्रश्न। पहले, परमेश्वर आपके लिए कौन? क्या आप उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, दी वन एंड ओनली ट्रू गॉड, उसको जानते हैं? इंडिया में लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। बस इसका मतलब क्या है? इंडिया तो धार्मिक तो है, रिलीजियस तो है, लेकिन अनंत जीवन से बहुत दूर है। क्योंकि 33 करोड़ देवताओं में के बीच में इंडिया के लोग खो गए हैं। उस अद्वैत एकमात्र सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम कैसे उसको जान सकते हैं? कैसे उस परमेश्वर को जान सकते हैं? बाइबल के द्वारा। क्योंकि बाइबल के अंदर उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर ने अपने को प्रकट किया है। हालेलुया। दूसरा प्रश्न है कि प्रभु यीशु जी है कौन आपके लिए? क्या सचमुच में आप मानते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मेरे मुक्तिदाता बनने के लिए, पाप के प्रायश्चित बनने के लिए भेजा? क्या प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए मरा, श्रापित हो गया, और प्रभु यीशु मेरे लिए मृत्यु में से जी उठे? क्या प्रभु यीशु ही आपके मुक्तिदाता है, एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है? अगर यह विश्वास है तो आपको अनंत जीवन मिला है। यशायाह की किताब 53 अध्याय 5 से 6 में इस तरह लिखा है कि परंतु वह, यह वह प्रभु यीशु के बारे में है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भैरों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अनंत जीवन अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानना है और उनसे भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह को जानना है। मारियो जोसेफ इंडिया का केरला में पैदा हो गया और 18 साल से वो इमाम का काम करता रहा। मुसलमान था। वो सिखाया था कि यीशु ईश्वर नहीं, लेकिन एक ने भीड़ में से ये कहा कि यीशु है कौन? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए उसने कुरान सर्च किया है और प्रभु यीशु को पाया। कुरान में के अंदर कुरान में लिखा है कि प्रभु यीशु मृतकों को जीवित किया है और स्वर्ग चला गया और वापस आने वाला है। और प्रभु यीशु को 3 प्रमुख जो टाइटल दिया गया है, परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का आत्मा है और यीशु मसीह है। एक दिन कुरान को पढ़ रहा था कि अल्लाह ने वचन से सृष्टि की, तो ये प्रश्न आया कि वचन सृजनहार है, सृष्टि है? उसको 10 साल से सिखाने वाले बड़े इमाम के पास जाके ये पूछा। उसने कहा वचन सृजनहार है,
तब मरियो ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनके जेले बन गया। उसके पिताजी ने उसको मार डालना चाहा, वो भाग गया और प्रभु यीशु के सेवक बन के जीते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु को महिमा दीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, ताकि प्रभु यीशु को भेजने वाले शांति दाता के रूप में, जीवन दाता के रूप में, अनंत जीवन दाता के रूप में भेजने वाले परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु के चरणों में आइए ताकि आपको अनंत जीवन मिले। एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु को जाने, जिसको उसी ने भेजा, ताकि आप परमेश्वर के संतान बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पाप प्रायश्चित के अनुग्रह को अपनाइएगा। परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होके व्यक्तिगत गहराई के जो संबंध में आप आनंद जीवन के संगति में सदा के लिए धन्य हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं आशीष करें। आमीन।